नमस्कार साथियों। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी बहुत सारे एग्जाम्स व्यापम पे पीवी निकालते जा रहा है और उसी कड़ी में उसने पीवी ने एक और एग्जाम दी है, आबकारी आरक्षक। जी हाँ, आबकारी आरक्षक। और आप व्यापम की भी साइट पर जाकर देखेंगे, पीवी की साइट पर जाकर के देखेंगे तो आपको बिल्कुल दिखेगा कि एक्साइज कांस्टेबल डायरेक्ट एंड बैकलॉग पोस्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट 2024 फॉर एक्साइज डिपार्टमेंट। कब से फॉर्म आएंगे? तो 15 फरवरी 2025 से ये स्टार्ट हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि आबकारी आरक्षक क्या होता है, तो हम आपसे फिर बताएं। जैसे पुलिस में आरक्षक होता है वैसे के वैसे एक्साइज में भी आरक्षक होता है, और उसी की भर्ती। और कैसे भर्ती है? एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी है और बैकलॉग की पोस्ट के लिए भी रिक्रूटमेंट है। अब बच्चों के माइंड में फिर आता है कि यदि आबकारी आरक्षक है तो इसमें क्या आता है, कैसे आता है और इसकी तैयारी कैसे करें। तो जी हाँ, बिल्कुल दीपश्री एकेडमी ये चीजों को लेकर के भी आया है और आपकी तैयारी को और भी आसान करेंगे कि अब कैसे, उसको भी हम देखते हैं। तो ये आबकारी आरक्षक, जैसे कि अभी आबकारी आरक्षक पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती के पदों की भर्ती परीक्षा के बारे में बता दिया है 2024। इसके पहले जब भी अभी रूल बुक आई नहीं है, कब आएगी रूल बुक? तो आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि, आवेदन पत्र भरने की तिथि 15/2/2025 से 1 मार्च 2025 तक रहेगा। साथ ही संशोधन की भी तारीख इसने दे रखी है। और इसमें भी यदि कहा जाए तो 5 जुलाई को संभावित इसकी परीक्षा तिथि प्रारंभ बता रहे हैं। ऑनलाइन होगी एग्जाम तो कुछ दिनों तक चलेगी, तो ये बता रहे हैं। अब कैसे करें, क्या करें तैयारी, क्या सिलेबस होता है, क्या क्या हम पढ़े, क्या नहीं पढ़े, कौन से सब्जेक्ट आते, पूरे डिटेल्ड वे में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही देखेंगे तो आप 15 फरवरी से ये चीजें स्टार्ट होने वाली है इसके फॉर्म। अब एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम में क्या क्या आता है, तो इसका एग्जाम पैटर्न एज ए कांस्टेबल जो होता है, पुलिस आरक्षक होता है वैसे के वैसा होता है आबकारी आरक्षक। लेकिन आबकारी के एग्जाम में क्या होता है, मैथ्स का एक लेवल स्टैंडर्ड कर देते हैं, क्योंकि इसमें एडवांस मैथ्स भी आता है, जियोमेट्री भी आता है, ट्रिग्नोमेट्री भी आता है और मेंसुरेशन भी आता है। तो एक हम अपना अर्थमेटिक तो आता ही आता है, साथ ही एडवांस मैथ्स भी आता है। और उसमें भी दिया हुआ है कि सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स के एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है। 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन 120 मिनट के होते हैं। साथ ही इसमें देखें बौद्धिक क्षमताएं, मानसिक अभिरुचि, रीजनिंग वगैरह भी आती है। और सबसे मेन आता है विज्ञान एवं सरल अंक गणित, साइंस आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो बहुत अच्छे से। और साथ ही इसमें आप देखेंगे तो सामान्य ज्ञान में एमपी का जीके आता है। एमपी का जीके भी आप देखेंगे तो एक अच्छे लेवल पे, मतलब थोड़ा थोड़ा सभी पार्ट आता है। और यदि सबसे इसमें कहा जाए तो इसमें कटाव बड़ा हाई जाता है। कटाव इतना हाई जाता है क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट कम होती है और हर स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है अपनी लेवल, इस लेवल पर कर लेता है कि यहाँ से उसके सब लोग, बच्चा बहुत स्कोर करता है, पोस्ट कम होने के कारण कट ऑफ हाई जाता है। और यदि हम कहें जनरल का कट ऑफ 85 से ऊपर जाता है। और अभी कहें कि जिस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस चल रही है उसने तो और खतरनाक सौग कर दिया है कि जितने टोटल मार्क्स से ऊपर तक आने लगे, एक्चुअल में कुछ नहीं, वो भी चीजें एक अलग नॉर्मलाइजेशन, एक गेट, उन्होंने क्या गेट के अकॉर्डिंग फार्मूला लिया था लेकिन वो एक दूसरी तरीके से एप्लीकेबल करने लगे। तो ये उसका एग्जाम पैटर्न होता है। साथ ही हम बात करें कि न्यूनतम शारीरिक अर्हता क्या होती है, तो आबकारी आरक्षक के लिए जो मेल होते हैं, मेल के लिए 167.5 सेंटीमीटर होता है, फीमेल के लिए 152.4 सेंटीमीटर होता है। अब इसमें यदि हम कहें चेस्ट की बात करें तो 81, 86 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलना ही चाहिए। और फीमेल के लिए कोई, इसका ब्रेस्ट के लिए कोई ये चीज नहीं लागू है। तो ये है आबकारी में पुरुष और महिला के लिए इतनी ऊंचाई मांगते हैं, इतनी फीमेल के लिए हाइट मांगते हैं। और ये इसी के आगे हम चले तो इसकी एज, क्वालिफिकेशन, सैलरी क्या होती है, तो इसकी एज की बात करें तो इसकी एज होती है 21 से 33 ईयर, 21 से 33 ईयर तक जनरल वाले दे सकते हैं। साथ ही कैटेगरी वाइज जो होते हैं उनको छूट रहती है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 12th पास स्टूडेंट इसमें, इस 12th पास जो भी है सब कुछ इसमें दे सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 19,500 से 60,000 तक होती है। अब एक चीज आती है कि सर आपने ये तो बताया कि इसका फिजिकल स्टैंडर्ड, न्यूनतम शारीरिक अर्हता ये होती है, तो क्या इसका फिजिकल कैसे होता है? तो हम बात बताएं, आबकारी आरक्षण में केवल और केवल एग्जाम बेस्ड, एग्जाम ही देना है, वहीं पर जो कुछ है वहीं पर स्कोर करो। इसका फिजिकल का कोई ये नहीं, फिजिकल ही नहीं होता है, मेडिकल होता है, मेडिकल होता है, फिजिकल नहीं होता है कि पुलिस आरक्षक जैसा इसमें फिजिकल हो। बस यही स्टैंडर्ड है। जितना अच्छा आप स्कोर करेंगे कायमी रिटर्न एग्जाम में, उतना अच्छा, जितना अच्छा स्कोर करेंगे आप रिटर्न एग्जाम में उतना ही हायर, जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतनी अच्छी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसमें सिलेक्ट होने की, और उसी के अकॉर्डिंग मेरिट बनती है केवल और केवल एग्जाम पैटर्न, एग्जाम के बेस पे। अब आप बात करें
कि आप कैसे तैयारी कर सके, तो दीपश्री एकेडमी बिल्कुल आबकारी आरक्षक के लिए न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहा है 13 जनवरी 2025 से। जो भी बच्चे आबकारी आरक्षक की तैयारी करना चाहते हैं, जुड़िए दीपश्री एकेडमी के साथ। ये हमारी बैच न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है, ऑफलाइन चलेगी, और हम बिल्कुल उसी लेवल पर आकर के पढ़ेंगे कि कहां से कैसे। अच्छा, मैथ्स में भी अर्थमेटिक भी पढ़ेंगे, एडवांस भी पढ़ेंगे, साइंस भी पढ़ेंगे, जीएस भी पढ़ेंगे, रीजनिंग भी पढ़ेंगे, और उस चीजों को, और इसमें कोई स्पेशल सब्जेक्ट नहीं मांगे गए हैं, जो कॉमन सभी जगह पर आते हैं वही यहां पर मांगे गए हैं। अब आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, जितने अच्छे मार्क्स की तैयारी करेंगे, उतना अप जाएंगे, और जितना अच्छा मार्क्स सिलेक्शन ही वहीं पर है। तो हमारी न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाली है 13 जनवरी 2025 से। अब एक चीज और कि बहुत सारे बच्चे जो अभी फॉरेस्ट की एग्जाम में भी सिलेक्ट हुए, सब कुछ हुए, अब दीपश्री एकेडमी ने एक अपनी न्यू ब्रांच भी स्टार्ट की है भौरकुआ के साथ, इंदौर में खंडवा नाका पर। अब इसमें हमने बिल्कुल ये जो बैच रहेगी, आप खंडवा नाका पर भी चल रही, जो बच्चे ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं खंडवा नाके वाली ब्रांच पर जुड़े, और वहां पर जो बच्चों को एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि फीस बहुत ज्यादा हायर होती है, तो वहां पर हम एक नॉमिनल फीस के साथ में आएंगे, नॉमिनल फीस के साथ में आएंगे, और इस बैच को हम वहां पर स्टार्ट करेंगे। तो जो भी बच्चे ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, जुड़िए दीपश्री एकेडमी के साथ में। जो बच्चे खंडवा नाका पर जुड़ना चाहते थे, सनशाइन हायर सेकेंडरी स्कूल है खंडवा नाका पर, वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही ये एड्रेस है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, और भी आपको डिटेल वे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं, ये क्लास का नंबर है। और भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं, और भी हम धीरे धीरे ऑनलाइन भी कोर्सेज स्टार्ट करने वाले हैं, तो जो बच्चे हमसे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, डाउनलोड करें हमारी दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन। आपको यहां पर भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। साथ ही हम धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट उनको बिल्कुल ऑनलाइन में लेकर के आ रहे हैं, और ऑफलाइन के पार्ट पे भी आ रहे हैं। और जिस प्रकार से तैयारी एक बार करो, इतने अच्छे लेवल की करो कि वो सभी जगह पर काम में आए। जैसे अभी हमारे पास में दूसरी वनडे की एग्जामें सामने भी आ रही है, एमपीएसआई भी आएगी, सभी चीजें, तो क्यों ना मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीएस इसको बहुत अच्छा आबकारी के लिए ही कर लिया जाए। और जब आबकारी के लिए करेंगे तो एसआई के लिए तो बाय ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी को और भी अच्छे तरीके से करें, बहुत प्रॉपर वे में करें, और एक बार इतनी अच्छी करें कि आप एक बहुत अच्छे लेवल पर हो, जिस एग्जाम में बैठे उस एग्जाम में निकाले। और फिर मेरा एक वाक्य ये होता है कि मेहनत इतनी करो कि जब आपकी नौकरी लगे तो आपकी मेहनत नौकरी नहीं, नौकरियां दे, कि नौकरियां लगे फिर आपकी, और आप उस मुकाम पर पहुंचे। तो चलिए साथियों, जो भी बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन कनेक्ट होना चाहते हैं, तो जुड़िए दीपश्री एकेडमी के साथ में। हमारी आबकारी आरक्षक की न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है 13 जनवरी से। तो ठीक साथियों, मिलते हैं 13 जनवरी से इस आबकारी आरक्षक की बैच में।